चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो दोनों पैर खोल लीजिए सामने। पहले पैरों के अंगुलियों को चलाएंगे, रोक करके रखिए थोड़ा। जब आगे जाए तब भी रोके, पीछे जाए तब भी। अब जल्दी जल्दी थोड़े से सांस भरें, पंजे को आगे की तरफ खींचे, रुकें, वापस लें अंदर की तरफ। एक बार और, थोड़ा शीघ्रता से। रुकें, पंजे को मिलाते हुए दाहिनी तरफ, वापस आए दूसरी। एक बार और, थोड़ा जल्दी जल्दी घुमाना है धीमी गति से, क्लॉक और एंटी क्लॉक। इसको 5 बार एक तरफ से। दोनों मुट्ठियां अपने घुटने के नीचे रखें। दोनों हाथ घुटने पर रखें, दाएं से भी वैसे बाएं से अंदर से। दोनों पैर से मोड़ दीजिए, थोड़ा फासले। इसको भी उदर आकर्षण आसन बोलते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरा पंजा खड़ा रखें घुटना, थोड़ा शीघ्रता से। बटरफ्लाई की 3 स्थितियां, 1 नंबर 2 और नंबर 3। रखने को घुमाए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सांस निकालें, घुटना नीचे, भरे तो ऊपर। तो जल्दी जल्दी घुटना नीचे दबाएं, एड़ी ऊपर उठाएं, राइट लेफ्ट। पंजे को पकड़कर 5 बार क्लैप, 5 बार एंटी क्लैप। एड़ी का बड़ा से बड़ा 0। इसी सारी क्रियाएं दूसरे पैर से। पहले टेक्निकल, फिर नीचे। एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, दाएं बाएं करें। घुमाएं, एड़ी का 0 बड़ा सा। थोड़ा सा थाइस को पीट लें, पद्मासन या सुखासन।
हाथों की उंगलियां मिलाकर सामने खींचें, ऊपर ले चलते हैं, चाहे जितना पीछे जा सकते हैं ऐसा पीछे, कंधा पीछे, हाथ पीछे, वापस आए, दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां पकड़े, एक कोहनी सर के पीछे, दूसरी कोहनी जमीन की तरफ, बदल लें, तो ऊपर नीचे 5 बार कम से कम। क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज इसी स्थिति में दोनों हथेलियां घुटने पर, गर्दन को घुमाना है 5 बार क्लॉक, 5 बार एंटी क्लॉक। ध्यान से करें कि कान दाएं या बाएं लगे। पीछे जाते समय सांस भरते हैं, नीचे आते समय सांस छोड़ते हैं। हैंड स्टैंड करें, थोड़ा हाथ रखो, एकदम कमर के साथ में रखना ताकि पैर ऊपर उठ जाए। हम ज्ञान मुद्रा, लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस में धीरे धीरे जब सांस भरते हैं तो ध्यान दें पेट न खोले, छाती खोले। पूरी सांस भर जाए तो मूल बंद जरूर लगाएं और सांस को धीरे खाली करें। अब पेट अंदर क्रिया को दोहराएं। शांत बैठ, मूल बंद का अभ्यास लगाएंगे, अभ्यास करेंगे। सांस की पेड़ू, लोअर एब्डोमिनल पार्ट जब हम अंदर की तरफ खींचते हैं तो जिनका मूल बंद नहीं लगता उनका लग जाता है। पेड़ू वाले पोर्शन को खींचो, तो कंटिन्यूअस खींच के रखना। हम 10 की गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चाहे रिलैक्स करिए, तो हम टाइट करेंगे और रिलीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस आपकी सामान्य है, 3 ओम की ध्वनि, 2 और 1 के अनुपात में, उसके बाद गायत्री मंत्र। ओ
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। खोली बस उसकी माला जाए सब। देखिए, हमने ऐसे हाथ साथ रखना साथ है और पीछे लेटना, हाथ को यही रहने देना है, फिर उठ जाना। तो ट्राई करें, दोनों हाथ जमीन पर ही है, हथेली उठने नहीं देना। सर उठते समय एक हाथ की कोहनी लग रही है। नहीं जी, आपको ट्राई करना पड़ेगा दोनों लगाना। ठीक है। सीधे बैठना है। आप प्रैक्टिस करोगे हो जाए, पहले कठिन लगता है। फील करो प्रेशर अपने पेट के ऊपर, पर्पस है हमारा। तो पैर उठ रहे हैं, कोहनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो पैर उठ रहे हैं। नहीं तो आप उठ रहे हैं तो मत उठने दो, जैसे मैं कर रहा हूँ करो। पीछे से देखिए, बैठो। पैरों में फांस लो, सीधे बैठना है और खड़े होना। 1 2 3 4 5 20 बार करें। 6 7 आगे बढ़ चुको। 8 9 10 11 12 आगे मत झुको। 13 आश्री आगे झुक रहे हैं। 14 15 16 फिर झुक रहे हो। 19 देखो ये सर कितने करने हैं? 20 हो गया। राइट लेफ्ट बैक ब्रीदिंग।
रिलैक्स। मंजू जी आपका ऑडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, वर्कआउट। घुटना दर्द कर रहा है कि नहीं चल रहा है? 20 टाइम सामने, 20 टाइम चले। रिलैक्स। छोटी टाइम पूरा हाथ ऊपर। इस हो गया, फिर थोड़ा एक बार इधर बैठे, एक बार 20 टाइम। ये पंजा खड़ा, 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 18 20। रिलैक्स। केवल हिप का मूवमेंट। हाथ कमर पे, सिर को अपने ऊपर ले जाएंगे, सिर से ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 21 23 24 23 29। इस बार मारेंगे अपोजिट करेंगे। 30 इधर, 30 इधर। सांस निकालेंगे, भरेंगे।
इसी तरह चालीस बार कमर यहाँ हाथ है, कोशिश करना हाथ सीधा रहे, निकाल कर तीस बार है। जितना नीचे जा सकते हैं। रिलैक्स। चलो 20 टाइम नीचे सांस निकाल कर पीछे दोनों पैरों में कंधों के बराबर सांस। थोड़ा रिलैक्स।
पर्वताकार भुजंगासन आसान वाला 30 टाइम है। देखना जरा, आसान है। सर आप घुटने लगा रहे हैं नीचे आते टाइम, वो हाँ, अष्टांग घुटने लगा रहे, घुटने लगा रहे। घुटने और आगे छाती भी अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी चीज अपनी क्षमता को देख के करो। रिलैक्स। वज्रासन में अनुलोम विलोम। सूर्य नमस्कार की चौथी और 9वीं। ये चौथी है और ये 9वीं। 30 टाइम। चले। आराम। अनुलोम विलोम। ओल्ड जो है, जो बुजुर्ग हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, ज्यादा नहीं ऊपर उठाएंगे। जिनको नहीं है, हैंड स्टैंड या हेड स्टैंड, दीवार के सहारे हैंड स्टैंड।
जब भी आए शशक आसन पार्ट 2। वापस वज्रासन में बैठे। शशक आसन नंबर 1 20 बार करेंगे हम, जिसमें हमारा हिप नहीं उठना चाहिए। सर मंजू राली जी का ना ऑडियो खुला हुआ है, आवाज डिस्टर्ब करती है उनकी। तो हाथ उनका मैंने ऊपर किया, देख रहे हैं आप। मैं नीचे जाऊंगा तो सांस के ऊपर 20 टाइम कर लें। हाथ कान के साथ लगा, नीचे सांस निकालना, ऊपर भरना। हो गया तो बैठो। अब देखो दोनों हाथ पीछे, 1 2 3 4। हाथ मेरा नहीं उठ रहा है, नहीं। 5। सर सर आगे से पैरों की क्या पोजीशन है? अच्छा, वज्रासन में। हाँ ठीक। 6 7 8 9 10 11। किसको नहीं करना है मालूम है? 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अनुलोम विलोम। कोई चीज हाथ में ले लो। ये मेरे पास छोटा सा बेचारा।
क्या स्थिति है? स्थिति है पीछे से पैर, आगे से लेग। 1, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 8। अच्छा, 60, 70, 80, 90, 96, सब। कमर दर्द करेंगे, वक्रासन। कपाल भूख दिशा। जो निकलना चाहे अर्धमत्स्यंद्रासन है। अगर लें आधा मिनट से ज्यादा किया। वक्रासन है, अर्धमत्स्यंद्रासन। चलो, इस बड़ा आसान होता है। ऐसे किया, ये पकड़ा, जो पैर सीधा है उसको मोड़ दिया, कमर अपने आप सीधी नहीं होती तो इसको सीधे, ये भी नहीं होता तो इधर पैर रखो, अच्छी तरीके से पकड़ना ले। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं पकड़ में आता। हो गया, एक मिनट और ना, पेट के बल भी कर लिया जाए। बहुत हो गए, तो पेट के बल में हम एक पैर पीछे है, शायद कल सैटरडे ने करवाया था। इस पैर को हमने प्रेस क्रॉस किया है, सूर्य नमस्कार साथ करवाया ना, देखो तो ये ऐसे पड़ा होता है, पीछे से पैर खींचा। पहले लेट के तो देख ताड़ासन करके, फिर वापस आए, जिधर घुटना सामने है वो हाथ साथ में, दूसरा पीछे, इसको हिप से लगाओ।
चेंज कर ले। वापस से। तो भुजंगासन किए बहुत दिन हो गया है, आज हम 70 ही करते हैं, 100 नहीं करते, कल कर लेते हैं, ठीक है। स्थितियां आप बदलते जाइए, आप सब जानते हो कैसे करना है। जैसे एक तो हम ऐसे ही, एक में हम यही हाथ रख करिए और सबसे आसान हाथ ये। हर कंडीशन में कोशिश करेंगे हमारा हाथ सीधा हो जाए। चलो अपने अपने गए, सांस भर के ऊपर निकाल कर कीजिए। सर कितनी गिनती तक करना है? हैं? एक सेट को कितनी गिनती तक करना है? आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, हैं? ठीक है। हो जाए तो थोड़ा रेस्ट। दोनों पैरों से बीच में हमने छोड़ दिया तो ये देरी लग रही है ना, टाइम लग रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। पहले हम लोग डेली करते थे, कल सूर्य नमस्कार 10 मिनट करवाना है ना। शलभासन हम करने जा रहे हैं, फिर करेंगे हम शलभासन। आप हमारे पीछे से देखो, हम क्या करेंगे, एक बार दाहिना उठाएंगे, एक बार बाएं पैर उठाएंगे, ऐसे करते चलते हैं 25 बार कम से कम। सर मंजू जी का ऑडियो ऑन है, बंद करवा दीजिए प्लीज। बंद कर देता हूँ। कर लिया बंद। शलभासन कर रहे थे, हाथ अपने पैर के
थोड़ा रुकिए, वाला बेड़ी अंदर, धनुरासन। हाई ब्लड प्रेशर में कभी भी जबरदस्ती या फास्ट नहीं करेंगे। ध्यान से दाहिना पैर मैंने मोड़ा, इनकी उंगलियों को मैंने पकड़ा और मैं अपना सोल अपने हिप पे रखूंगा। चेंज करना, वापस एंकल पे रखना, ऊपर उठा, सांस भरो आगे से छाती, होल्ड करो, सर्पासन, बीच में सांस भरी, होल्ड, नौकास, वज्रासन, थोड़ा लंबी गहरी सांस, अनुलोम विलोम करें है। तो कुंजल आप अब करना शुरू करो, बहुत इंतजार कर लिया। एक दिन में एक बार, एक हफ्ते में एक बार कुंजल। कल मैं पूछूंगा कि किसने किसने कुंजल किया है। चलो मंडूकासन, पहली विधि, अंगूठा अंदर, पर रिपीट ठीक है। करना। कुंजल कर कल कल करके आना, हफ्ते में 3 पानी बार पी बोला? के हफ्ते में एक बार। अच्छा ठीक। जब नीचे गया तो मुट्ठी खड़ी हो गई। कपालभाति करना था तो गर्दन सीधी कर ली, नहीं करना तो गर्दन ऊपर कर लेना। हाँ? हम 30 सांसें करते हैं, उसमें मान लेते हैं कि आधा मिनट, एक मुट्ठी चाहे दाहिनी बंद कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाभि पे इसको रखना, दूसरी हथेली, वही जो अभी किया, घुटना न खुलने पाए नीचे से। कटोरी नाभि के दाएं बाएं, तो कपालभाति इसमें करना नहीं, इसलिए गर्दन ऊपर कर ले। पहली विधि को हाथ यहाँ रखेंगे, जंघा के ऊपर। चलो
हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करेंगे। अगली विधि, पहली विधि में सांस भर के नीचे जाएंगे और गर्दन नीचे लटका लें। हाई ब्लड प्रेशर है तो पहली वाली विधि रिपीट कर। कभी भी जबरदस्ती कुछ भी नहीं, गर्दन नीचे। अपनी क्षमता देखिए। लास्ट वाली विधि, वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया। एक चीज और ध्यान में रखना है कि एड़ियां मिली नहीं होंगी। एक एड़ी दाएं होगी तो एक एड़ी बाएं, यहाँ गैप होगा। पहले हम पद्मासन में दोनों एड़ियां मिला लें, नहीं तो हमने क्या करना है, हथेली कटेली ऊपर, पेट को ऊपर खिसका देना है, जगह बची नीचे यहीं जाना और गर्दन जमीन। सांस में उठ जाओ, थोड़ा रिलैक्स, पैर खोल। दिख रहा है ना पैर मेरा आपको? ये हाँ, हमें करना क्या है, दाहिने हाथ से दाहिने घुटना पकड़ेंगे, दाहिना पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और इस कोहनी को फ्री करना है मुझे। दूसरा हाथ यहाँ लिया, ऊपर वाले हाथ से भी इसको पकड़ेंगे और इस हाथ को हमने फ्री करना है। देख रहे हो ना? वापस आए, रिपीट कर दूसरी तरफ से। पहले तो पकड़ लेते, अब बाद में इसको हमें फ्री करना, इसलिए कि कंधा बीच में आ जाए ना, तो यहाँ रहता तो आने नहीं देता, हम तो रखना है। घुटना उठना नहीं चाहिए, अगर उठ गया तो फायदा नहीं है। वापस आ जाते हैं, आगे देखते कितना जा पाते हैं। कोई चीज जबरदस्ती, बार बार आपसे बोला जा रहा है। पहले कोण आसन कर लेते हैं, फिर उष्ट्रासन करेंगे। कोण आसन कैसे करेंगे, पैर खोल के रखेंगे, मेरे पीछे हाथ की पोजीशन देखो। यहाँ पे ना आए तो इसे अलग कर लेना, अंगुलियां अंदर रखना है। आ जाओ वापस, समय कम दिख रहा है मुझे। उष्ट्रासन, मेरा घुटना खुला हुआ है कंधे के बराबर, पीछे से पैर खुला हुआ है। हम दो विधियां करेंगे आज उष्ट्रासन की, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। ध्यान से, हाथ हमने यहाँ पे रख लिया, मैं अपने घुटने से पीछे जा रहा हूँ। घुटने में दर्द है तो ऐसा मत करो, मेरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। देख रहे हैं?
चलो देखो, अब वो कर लेंगे जो रोज हम करते हैं। तो ऐसे वैसे मत किया करो आप, ऐसे रखो हाथ यहाँ, पीछे जाओ, हाथ फ्री, एक साथ रख लेते हैं। एक हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, लेते बैठ। आज हमने दो चीजें नहीं की, अभी तीन चीजें, अभी तो दो कर लेंगे अभी। एक हमने हलासन नहीं किया, चक्रासन नहीं किया, मकरासन नहीं किया, बहुत सारे चीज, लेकिन समय बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। गोमुखासन तो कर लेते हैं, चलिए। एक एड़ी पे बैठ जाते हो तो घुटना घुटने के ऊपर आ जाता है, बाकी आपके ऊपर है। जैसे मैंने बोला कि अगर ऐसे नहीं हो सकता तो आप आराम से बैठो, एक एड़ी पे बैठा, एक घुटना घुटने के ऊपर आ गया, जो घुटना ऊपर है। अब मैंने बोला था ना कि जिनको पकड़ में नहीं आता पीछे, वो कैसे करेंगे, ऐसे करें, दूसरा हाथ यहाँ रखें और इसको ऐसे नीचे खींचें, इसमें भी कपालभाति। अक्सर लोग गर्दन ऐसे नीचे कर लेते हैं तो पकड़ में भी नहीं आता, तो हमने बोला चलो गर्दन पीछे करो। चेंज कर रहा हूं मैं, आप अपना देख लो। सिंहासन हम भुजंगासन में करते हैं, तो जिनका पद्मासन नहीं लगता वो कैसे करेंगे बता दूंगा आपको। हाथ को ऐसे रखना हर हाल में, ऐसे नहीं रखना है उनके लिए जो पद्मासन नहीं लगा। पहले हमने भुजंगासन बना दिया, नहीं कमर नीचे है ऐसे ही रहेगी, घुटने को बाहर किया, पंजे मेरे नीचे हैं, एड़ी भी जमीन पर। अब 3-3-3 कर लो। मैंने तेज नहीं किया, आप सोच रहे हो उसकी आवाज नहीं आ रही, यदि बच्चा जग जाएगा बड़ा मुश्किल है। अब थोड़ा मजेदार है, बहुत दिन हो गए नहीं, ज्यादा नहीं लेंगे, 6-5 तक चलिए। हाँ तो ऐसे रहेगा, कंधा हिलेगा।
एक सांस में कर रहा हूँ, बीच में सांस नहीं ले। जरूरी नहीं है कि मेरे जैसे बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोलो। अच्छा, अब अपना ऑडियो खोल जरा, मैं भी देख लूं कैसे हंस रहे। खोल, जो खोल के बंद कर सकते हैं वही करेंगे, ऐसा मत करना कि खोल लिया तो खुले रहे। जब हंस चुकेंगे तो बंद। खोलो, अभी नहीं खुला। हाँ, अब आवाज आपकी आएगी ना मेरे पास। कंधा हिल रहा है देखो। अब किसी शैतान बच्चे ने अगर आपके पीछे से बर्फ का टुकड़ा डाल दिया आइस क्यूब, तो क्या करोगे भाई? कपड़ा आपने पहना हुआ है, उतार सकते नहीं क्योंकि आप कहीं आए हो किसी के घर, तो क्या करें? चलो निकल गया। शिकायत करनी है पेरेंट्स से जिसने लगाया डाला है। चलो, हो सकता है बुरा लग जाए उनको, कहे भैया मेरी क्या गलती है, बच्चे की शैतानी। हनुमान जी हंसते तो कैसे हंसते? बड़ा मुश्किल है कुत्ते की हंसाई हंसना, आवाज बड़ा खराब आता है, बच्चे जग न जाए। कुत्ते वाली नहीं हंसते, शेर वाली हंस देते। और निकालो। सर ये तो लग रहा है शेर गुस्से में है। सर ये तो हंस नहीं रहा, शेर गुस्से में है सर ये तो। थोड़ा मस्ती कर लीजिए, उड़ते हैं देखते हैं। देखो, दिख रहा ना हाथ आपको? हाँ 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 हाँ।
हे हो हो ही हा हा हा। पहले पूना चलते हैं, देखते हैं आज से क्या करेंगे। हो हे हो हा 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 हे नोएडा चले, देखते हैं कमल जी क्या कर रहे हैं। हा ये दूर वाले हैं ना, नजदीक वाले तो हम देख ही लेते हैं। चलते ही देखते हैं वैशाली वाली प्रिया क्या कर रही। सर आपके साथ योगा कर रही हूँ सर। और राम प्रस्थ वालों को देख लो एक एक करके। हाँ 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 सर फॉग बहुत है, ठंड बहुत है, दिखाई नहीं दे रहा रामकृष्ण वाले क्या कर रहे हैं। सर और फॉग बाहर में वाला कोई, अरे सिडनी फॉग वालों है को तो नीचे। देखा ही नहीं, बहुत तेरे हो दूर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ सर सात हाँ समुंदर पार। हो हाँ 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 हो। चलो लौटा दे, बीच से दूर हो गई। तो अब थोड़ा सा अपना अपना ऑडियो आप बंद कर लीजिए, तो बीच में शोर आएगा, इसलिए जरूरी है अपना चेक कर लीजिए। ऑडियो वीडियो खुला रहेगा है, तो वीडियो देख करके हमें थोड़ी तसल्ली होती है कि आप भी कर रहे हो, अकेला मैं नहीं। तो हम बार बार आपसे जो कहते हैं कि आप अपना ऑडियो वीडियो खोल के रखें, उससे आपका फायदा होता है। आप मत सोचो कि मैं अपने लिए करता हूँ, आप सजग हो जाते कि कहीं मैं कुछ और गलत तो नहीं कर रहे। आप कुछ भी करो, लेकिन जो करो सही करो, ठीक है। चलिए एक ओम की ध्वनि करते हैं, उसके बाद प्राणायाम से। कपालभाति शुरू कर दो। मुद्राओं के बारे में एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से करेंगे। वायु मुद्रा, आकाश या सोने मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, दोनों में से कोई करें तो, वरुण मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। तो जैसा हमें मालूम है कि अपान वायु मुद्रा में अगर कपालभाति किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन आपका बाहर जाता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो उसको करें। गैस की शिकायत है तो इसको जरूर लगा लें, तो अपान वायु मुद्रा होगी, ये खाली अपान मुद्रा। तो आपके ऊपर है, करो जैसे करना चाहते हैं। ज्यादा नहीं करेंगे, हम 10 तक करेंगे बस। गर्दन हमेशा थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं। कपालभाति या प्राणायाम जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में, चाहे आप डाइनिंग चेयर में बैठे, चाहे आप वज्रासन में बैठे, चाहे क्रॉस लेग्स में बैठे, चाहे पद्मासन में बैठे, हर स्थिति में आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए और गर्दन अपने हिसाब से रखें। आपको बताया जाता है जैसे जैसे अग्निसार में गर्दन नीचे हो या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सांस नहीं ले रहे हैं। कपालभाति में गर्दन नीचे नहीं आनी चाहिए नॉर्मली। वैसे तो जब हम कंधार आसन में करते हैं कपालभाति, वक्रासन में करते हैं कपालभाति, शीर्षासन में भी नहीं, शीर्षासन में नहीं, हलासन में भी करते हैं कपालभाति। तो वो एक्स्ट्रा है, उसके लिए नियम बदल जाता है। अदरवाइज रीढ़ सीधी, गर्दन थोड़ी सी
कई लोग बोलते रहते हैं ना कि हमें तो खांसी की प्रॉब्लम है, खांसी सही नहीं हो रहा है महीनों से, एक बार सर्दी जुकाम होता है तो महीनों खांसी। आप करके देखिए कुंज, देखो कितनी जल्दी सही हो जाता है। मैं इसका भुक्तभोगी था, पहले हमें होता था 2-2 महीने तक खांसी आती थी, लेकिन जब से मैंने कुंजल शुरू किया अपने आप अब होता ही नहीं। 4 दिन आपकी तबीयत खराब रहेगी, अगर ये तो वायरल फीवर होता है ना सर्दी जुकाम, तो ऐसे तो होता नहीं कि आपकी वजह से हो। हाँ, इम्यून सिस्टम आपका अगर अच्छा है तो जल्दी आपका सही हो जाएगा, प्रॉब्लम कम आएगी, अदरवाइज ज़्यादा करेगी। उठ गया आज, करते रहिएगा परमा। चलिए, पूरी सांस निकाल के त्रिबंध में हम रुकते हैं। त्रिबंध आपको मालूम है, नीचे से मूल बंद, ये उद्यान बंद और ये जालंधर बंद। जितनी आप क्षमता है, कम रुक पाते हो तो 2 बार। एक बार सांस भर के रुको, लेकिन थोड़ी देर के लिए। रिलैक्स, अग्नि साफ कर, निकली हुई सांस किसको नहीं करना है मालूम है आप। चलो, बीपी नहीं है तो क्षमता बढ़ाएं, बीपी है तो अनुलोम विलोम। शांत बैठे, आज इतने कर रहे हैं। अनुलोम विलोम करेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे। एक गायत्री मंत्र में सांस भरो, एक गायत्री मंत्र में सांस निकाल, ऐसे कर दो 3-4 बार। गायत्री मंत्र नहीं आता तो गिनती कर लो। बाएं से, लेफ्ट से शुरू करना तो लेफ्ट पे एंड करना। सांस भरते समय गायत्री मंत्र को धीरे धीरे पढ़ो और जल्दी जल्दी पढ़ो। सांस निकालते समय धीरे लगाओ, निकालने में टाइम ज्यादा। हम थोड़ा कम टाइम है आज,
तो आखिरी चक्र कर लो, अगर चक्र पूरा हो गया तो रुक जाना है। सॉरी आज टाइम कम है। प्राणायाम तो आप कभी भी दिन में कर सकते हो, उसका खाने पीने से कोई इतना ज्यादा संबंध नहीं रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम हम आज थोड़ा कम टाइम है, जैसे मैंने बोला आज मैं शवासन करवाना चाहता हूँ आपको, तो हम थोड़ा सा रेचक क्रिया जो बोलते हैं हम जिसको, वो हम करेंगे, लेकिन 20 की जगह 30 कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ये करें, सांस भर के फेंका, निकाल कर यहीं पे आएगा, ऐसे नहीं आना चाहिए। चले 30, मेरी स्पीड से करो, कोई चिंता नहीं। थर्टी जो अगला करेंगे हम, यहीं तक लाएंगे, पीछे हाथ मत ले जाना है। चलो मैंने 30 के लिए बोला है, आपके ऊपर है, आप थक जाते हो तो मत करो। आज मैं थकाना चाहता हूँ स्पेशली, क्योंकि आपका शवासन अच्छा है। तो 15 ऐसे कर लेंगे और 15 ऐसे कर लेंगे, अपने हिसाब से कर लो, नहीं भी करते ऊपर नीचे मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसे ले जाना, ऐसे मत, ठीक है। चले हो गए 15। तीस बार हिट करना थोड़ा कठिन होता है, फिर देख लो, कर सकते हो तो कर लो। ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, पीछे नहीं जाना चाहिए, एकदम से आपके साइड में लगे। चलो पैर खोलो, बैठ जाओ, लेट जाओ आराम से। आज आगे जाने की जरूरत नहीं है, पीठ के बल लेटा है, ऐसे। तो पीठ के बल लेटा मैंने, पैर खोल लिया, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, इतनी दूरी पर कि बाहें शरीर से न टच हो, पैरों में इतना फासला हो कि मेरे टोज बाहर की तरफ लुढ़क जाए, गर्दन बीच में। देखें सांस कैसे चले, मुंह को बंद रखें, है एकदम शांत स्थिर। हम शरीर के अंगों का नाम लेंगे, उनको एक एक करके आप ढीला छोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। पैर की अंगुलियों को देखें, अंगुलियों की एक्सरसाइज हमने कब की थी? सूक्ष्म व्यायाम में बहुत अच्छी तरीके से।
तो मेरे पैर की उंगलियां इतनी अच्छी हैं कि इनमें नमनेस नहीं है। नमनेस मतलब सारी एक्टिव हैं, कहीं भी आप टच करें तो आपको लगता है कि हाँ है जान इसके अंदर, इतनी सोई नहीं हुई। तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का बहुत अच्छा है। दोनों पैरों के एक साथ जो सोल देखते हैं, कभी कभी इसमें गोखरू टाइप के हो जाते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो अगर हम इन क्रियाओं को करते रहें बराबर, और जैसा हमने बोला कि कभी अगर हो जाए तो उसको कोई तेल लगाएं। हमने बोला था एक होता है ना एप्पल साइडर विनेगर, तेल लगाने उसमें, रात में लगा दें रोज के, ऐसे सवेरे जब उठें तो उसको स्क्रबर होता है उससे स्क्रब कर दें, तो एकदम धीरे धीरे सब साफ हो जाता है। एड़ियां फटती हैं, कब फटती हैं? स्किन की प्रॉब्लम होती है। जैसे कल हमने बोला था कि अगर आप त्रिफला खाते रहो तो स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो अगर होती भी है, आपकी एड़ियां अगर खुरदरी हैं, तो उसमें आप वैसलीन लगाइए रात को सोते समय, और सवेरे उसको जेंटली आप स्क्रब कर दीजिए। आप 1 हफ्ते में 2-3 दिन कर दीजिए, आपकी एड़ियां चिकनी हो जाएंगी। और खाने में ड्राई चीजें न खाएं, जैसे पापड़ है ड्राई होते हैं, या आजकल जंक फूड। तो एहसास करें कि मेरे दोनों पैर के सोल भी बहुत अच्छे हैं। पैर में अक्सर टखने में स्वेलिंग हो जाती है, तो हम सूक्ष्म व्यायाम रोज करते हैं। और साथ में हमने बोला अभी, ये जो त्रिफला है ना, ये बॉडी की स्वेलिंग को भी खत्म करता है, और कोई दवाई नहीं है, इसको तो एक सप्लीमेंट होता है, तो इसको भी लेते हैं। तो एहसास करें कि मेरे एंकल भी सही है। सूक्ष्म व्यायाम तो हमने किया ही था, आज हमने किया था बहुत अच्छा। सूर्य नमस्कार की जो स्थितियां अलग अलग कर रहे थे, तो एहसास करें कि मेरे ये एंकल भी बहुत रिलैक्स में है और हेल्दी। उसी समय हमारे काफ मसल्स भी एक्टिवेट हो रहे थे, सूर्य नमस्कार की जब विधियां हम लोग कर रहे थे। और काफ मसल्स की एक्टिवेशन से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है। इसको रिलैक्स करें, ऐसा रिलैक्स कर दें जैसे घुटने का नीचे का हिस्सा हमारा एकदम से हमारा अंग है। अब घुटने की एक्सरसाइज हमारी बहुत अच्छी हुई थी। हम उठक बैठक लगा रहे थे तो घुटने में एक्सरसाइज नहीं हुई थी, दाएं बैठ रहे थे या बाएं बैठ रहे थे, तो उसमें जो खिंचाव तनाव आया उसको रिलैक्स कर देते हैं। ऐसा लगे कि मेरा घुटना एकदम रिलैक्स में। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन वहाँ इतनी अच्छी हो जाती है कि नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन अगर दोनों ही उचित मात्रा में जैसे होता रहे तो हमारे घुटने में दिक्कत क्यों आएगी। हमारी दोनों थाइस जब हम ऊपर नीचे होते हैं, आज तो हमने सुप्त वज्रासन भी किया था, तो उसमें भी हमने वो स्ट्रासन किया था ना, आज थाइस में जबरदस्त प्रेशर पड़ा था। तो एहसास करें कि मेरे दोनों घुटने, मेरी दोनों जंघाएं एकदम रिलैक्स में है। हिप जोन बार बार किया मैं, हिप का बहुत एक्टिविटी होती है। मेन तो यही है, जब हम हस्त पादासन में इधर उधर कर रहे थे या ऊपर नीचे कर रहे थे तो कमर हमारी बहुत लचीली बनती है। ऐसा करने से इसको भी रिलैक्स कर दें एकदम से, और एहसास करें कि यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। एक एक करके हम अपने अंगों का नाम ले रहे हैं, उनको आप ढीला छोड़ देंगे। एहसास करिएगा, ढीला तो आपने छोड़ दिया। सबसे नीचे हमारी रेक्टम होती है, वो एकदम रिलैक्स में है और साफ दिखाई देती। इस जो आप सर्पासन कर रहे थे, धनुरासन में रेक्टम को एकदम क्लियर कर देते, क्योंकि प्रेशर बार बार बढ़ता है। जो हमने भुजंग किया था मंडूक आसन, उसमें भी रेक्टम को बहुत प्रेशर पड़ता है।
अगर हम रोज करते रहें तो हमें प्रॉब्लम क्यों होगी? कॉन्स्टिपेशन। ये डेली की ड्यूटी है, ये नहीं कि आप एक दिन करोगे फिर नहीं करोगे। यूटिरस, ओवरी, सिस्ट गायब उस भुजंग उस मंडूकासन से। किडनी, बार बार आपने भुजंगासन किया तो आपके ग्रास नली से यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक आपकी आंखें हिल रही, तो वहां पर भी रिलैक्स करो और एहसास करो कि यहाँ कोई चीज म्यूकस न कोई विजातीय तत्व यहाँ पर। लंग्स, अभी आपने किए रेचक, तो लंग्स, रिब्स और आपके लीवर, आपके पैंक्रियाज, आपका दिल सब एक्टिवेट हो जाता है अगर इनएक्टिव होते। दोनों कंधे, पीठ का और छाती के सारे रिब्स, आपके साइनसेस, आपकी पूरी भुजा, कंधा, बाहें, दोनों कोहनियां, हाथ, कलाई और अंगुलियां सब एकदम रिलैक्स। तो अगर मैं अपने शरीर से बाहर आके देखूं अपने शरीर को, तो ऐसा लगे कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में मेरी सांसें बहुत सामान्य चल रही, इतनी धीरे धीरे चल रही हैं कि एहसास भी नहीं हो रहा है, ना तो पूरा पेट खुल रहा है ना तो छाती खुल रही है, बस थोड़ा सा एहसास है कि हाँ सांसें चल रही हैं हमारी टिप्स पर, इसका एहसास हो रहा है। ताड़ासन की स्थिति लेते हैं, दोनों पैर मिला लो, दोनों हाथ की हथेली नीचे करो और खींच के अपने सिर की तरफ ले जाओ। खींचो एक बार खूब जोर से, रिलैक्स करो। दाहिने करवट आप थोड़ी देर के लिए लेट, रिलैक्स में जैसा आपको अच्छा लगे, जल्दबाजी मत करो और आंखें खोलना नहीं, उधर से उठ जाओ, आंखें खोलना नहीं। अभी मैं आपसे आराम से बैठ जाओ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज का समय आपके लिए कैसा है? अपने नाखून से लेकर सिर तक के हर अंगों को आपने बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हुए आसन और प्राणायाम किए। क्यों ना हम इसको रोज करें? कोई जरूरी नहीं है कि जो आज किया वही करें, कल कुछ हो परसों कुछ हो। हमें ऐसा करना है कि हमारे शरीर की कोई भी अंग, चाहे वो बहिरंग हो चाहे अंतरंग, उनकी क्रियाओं को पूरा करना है। जिम में, तैराकी में, रनिंग में सारे सिस्टम एक्टिवेट नहीं होते, केवल योग ही है जो आपके पूरे शरीर को एक्टिवेट कर देता है, आपके अंतरंग, बहिरंग और आपके मन को भी। नहीं तो ईश्वर से प्रार्थना करें आपका स्वास्थ्य सही रखें, अपना पूरा ध्यान रखें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद आज प्रार्थना और शांति पाठ पूरा करने हैं। टाइम आपके पास में है। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत बैठने के बाद फिर हथेलियां को आपस में मिलने लगे। जैसे बार बार बोला जाता है, आज की कोशिश करें ना खोलें जब तक बोला नहीं था। गर्म हथेली को अपने चेहरे पर रखें, थोड़ी सी एनर्जी दें, ऊर्जा। धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपनी बाहों, अपने पैरों को। आंखें खोलें तो पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, और राज भाई साहब को इसलिए कि उनकी वजह से हम 1.5 घंटे सोम पे कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर आज सर। बहुत घुमा दिया सर। आज सिडनी विडनी सब है, सिडनी नोएडा आज बहुत घूमे सर योगा। हाँ जी।